नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के लिए गुरु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। राहु के नक्षत्र में देवगुरु गुरु राहु नक्षत्र परिवर्तन योग। जी हाँ, देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति 14 जून से 59 दिनों के लिए लगभग 2 माह के लिए राहु के नक्षत्र आर्द्रा में गोचर कर चुके हैं। आज के समय में राहु से ज़्यादा बली कोई भी ग्रह नहीं है, क्योंकि राहु हैं भौतिकता के कारक, चालाकी, चतुराई, धूर्तता और इनके प्रकारेण हर हाल में अपना काम बना लेने की कला। यह है राहु। सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल, संचार माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्किंग, ये सब राहु के हाथ पैर हैं। और आज के युग में राहु अपने इन्हीं अंगों का उपयोग करके बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल करा देता है। दूसरी तरफ देवगुरु हैं ज्ञान, गुरु हैं धन, गुरु हैं धर्म, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी के कारक। राहु भौतिकता के कारक हैं और गुरु आध्यात्मिकता के कारक हैं। इन 2 महीनों में किस प्रकार आप भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बना पाएंगे और किस तरह से इस गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएंगे, यही होगा आज की चर्चा का विषय। एक और महत्वपूर्ण बात, राहु इस समय गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में हैं और नवंबर तक पूर्वा भाद्रपद में ही रहेंगे, जबकि गुरु का गोचर राहु के नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र में हो रहा है। इस तरह गुरु राहु का नक्षत्र परिवर्तन भी हो रहा है। और जब 2 ग्रह, चाहे वो शत्रु हों चाहे मित्र हों, अगर राशि परिवर्तन योग बनाते हैं या नक्षत्र परिवर्तन योग बनाते हैं तो हमेशा अपनी अपनी राशि की रक्षा करते हैं, अपने अपने नक्षत्र की रक्षा करते हैं और शुभ फल ही प्रदान करते हैं। तो गुरु के नक्षत्र परिवर्तन का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक संक्षिप्त चर्चा करूंगा आर्द्रा नक्षत्र के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप मकर लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। देखिए, आर्द्र का अर्थ होता है गीला हो जाना, जल से भीगा हुआ। आर्द्रा नक्षत्र जल तत्व को प्रदर्शित करता है। आर्द्रा नक्षत्र तूफानों का नक्षत्र है, यानी जलीय तूफान, बाढ़, अतिवृष्टि, सुनामी। लेकिन ज्योतिषी दृष्टिकोण से जल तत्व का संबंध हमारी इमोशंस, हमारी भावनाओं से है। तो आर्द्रा नक्षत्र वो नक्षत्र है जो हमारे माइंड पर इस तरह का प्रभाव डालता है जिससे हमारे मन में भावनाओं का तूफान उठने लगता है। ऐसे में इन 2 महीनों में भावनाएं, इमोशंस बहुत ज़्यादा प्रबल होंगी। तो ऐसे में भावनाओं में बह करके ज़्यादा इमोशनल होना, जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय ना हो जाए जिसको लेकर बाद में पछताना पड़े, इसका भी ध्यान रखना होगा। भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा, तभी हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे। दूसरी बात, आर्द्रा नक्षत्र के देवता हैं रुद्र, यानी भगवान भोले शंकर का रौद्र रूप। और ये नक्षत्र शुरू में विध्वंस करता है ताकि बाद में पुनर्निर्माण हो सके, तोड़ करके फिर से निर्माण करना। और ऐसे में अगर इस नक्षत्र के नकारात्मक प्रभाव से बचना है तो भगवान भोले शंकर ही आपकी रक्षा कर सकते हैं। हालांकि गुरु का ज्ञान, बुद्धि, विवेक आपके साथ होगा
और आप गलत निर्णय से बच पाएंगे, लेकिन आप को लाभ मिल पाए, आपकी सुरक्षा हो पाए, इसके लिए भगवान भोले शंकर की शरण में जाना ही पड़ेगा, शरण में जाना ही पड़ेगा। तो आइए समझते हैं कि अलग अलग राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के 6ठे भाव में है। राहु का गोचर धन के भाव में है। इस समय देवगुरु राहु के नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और राहु गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। तो राहु और गुरु 2 महीने के लिए नक्षत्र परिवर्तन योग बनाएंगे। अब जरा सोचिए, 2 व्यक्ति चाहे वो मित्र हों चाहे वो शत्रु हों, अगर एक दूसरे के घर में रहना शुरू कर दें, यहाँ एक दूसरे के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो क्या ये संभव है कि वो एक दूसरे को हानि पहुँचाएंगे? कभी भी नहीं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहेगा कि अगर उन्होंने दूसरे के घर को हानि पहुँचाई तो दूसरा भी उनके घर को हानि पहुंचाएगा। इसलिए वो एक दूसरे के घर की सुरक्षा करेंगे। और यही इस 2 महीने का जो सबसे बड़ा सकारात्मक फल है वो ये है कि आपको 6ठे भाव और धन भाव, इन दोनों चीज़ों से संबंधित चीज़ों का बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। अब गुरु 6ठे भाव में है। 6ठे भाव में गुरु को बहुत अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन राहु तो ज़बरदस्त लाभ देते हैं। तो इन 2 महीनों में आप अपनी चतुराई, चालाकी और बुद्धि बल से अपने शत्रुओं को परास्त करेंगे। 6ठा भाव शत्रुता का होता है, कंपटीशंस का होता है, संघर्षों का होता है। पुरानी शत्रुता भी समाप्त होगी। हालांकि हो सकता है कि इस संघर्ष में, इस कंपटीशन में शत्रु को पराजित करने में आपका थोड़ा बहुत नुकसान हो, लेकिन बहुत जल्द आप उसकी भरपाई कर लेंगे और बहुत तेज़ी से बाउंस बैक करेंगे, बहुत तेज़ी से आप रिकवरी करेंगे। गुरु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे और आप अपने छिपे हुए शत्रुओं को पहचान कर लेंगे। जो लोग नौकरी में, बिजनेस में आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, पीठ पीछे आपकी पीठ में छुरा भोंक रहे हैं, ऐसे लोगों की आप पहचान कर पाएंगे इस समय। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, 6ठा भाव कर्ज का भी होता है। भावना में बहकर किसी को पैसा उधार नहीं देना है और कोई बड़ा लोन लेने से भी बचना होगा। 6ठा भाव सेवा, सर्विस सेक्टर को दर्शाता है, प्रोफेशनल्स को दर्शाता है, और जो लोग प्रोफेशनल हैं उनके कार्य क्षेत्र में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप अपनी कामयाबी को अपने तक ही सीमित रख पाते हैं, भावनाओं में बह करके आप अपनी सक्सेस को, अपनी कामयाबी को दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटने लगते हैं, तो जितना आपने सफलता अर्जित की है उससे कहीं बड़ा आपका नुकसान भी होगा। इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि राहु जो हैं वो सीक्रेसी के कारक हैं। इसलिए एज ए प्रोफेशनल अपने कार्य को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस का विस्तार करने के लिए आप जो भी प्लानिंग करें, आप जो भी स्ट्रेटजी बनाएं, उससे टॉप सीक्रेट रखिएगा। हाँ, बाद में सफलता मिलने के बाद आप भरपूर ब्रांडिंग करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब गुरु की दृष्टि धन भाव पर है और राहु धन भाव में बैठे हैं, दोनों ही धन के कारक हैं, तो अचानक से बड़ा धन लाभ का भी योग इन 2 महीनों में बनेगा। गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी तो विदेश संबंधी कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी, क्योंकि राहु विदेश के कारक हैं और इस समय विदेश जाने के लिए या विदेश से धन अर्जित करने के लिए बेहद अनुकूल समय रहेगा। वो लोग जो कि कंसल्टेंसी का काम करते हैं, वकालत का काम करते हैं या मेडिकल के क्षेत्र में हैं, ज़बरदस्त लाभ अर्जित करेंगे।
साथ ही साथ जो लोग सोशल नेटवर्किंग से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, इंटरनेट से जुड़े हैं, जो लोग फोटो रिलेटेड एरिया से, चूँकि राहु छाया ग्रह हैं, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब क्षेत्रों से, या जो लोग धर्म अध्यात्म से जुड़े हैं, गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, पुरोहित हैं, धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, उनके लिए भी बेहद अनुकूल समय ये रहेगा। और इस समय आप ससुराल पक्ष और ननिहाल पक्ष से संबंध बना करके रखेंगे तो विशेष लाभ होगा, क्योंकि छठा भाव ननिहाल पक्ष को दर्शाता है, आठवां भाव ससुराल पक्ष को दर्शाता है और राहु की दृष्टि 8वें भाव पर है। तो ये लाभ आपको मिलेंगे। प्रश्न यहाँ पर ये है कि मकर राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं, तो क्या सबको एक जैसा ही लाभ मिलेगा? ये तो संभव ही नहीं है। और ना तो मुझे पता है और ना ही आपको पता है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु किस स्थिति में है और गुरु किस स्थिति में है। क्या आपकी जन्म कुंडली में राहु अच्छा फल दे पा रहे हैं? क्या आपकी जन्म कुंडली में गुरु अच्छा फल दे पा रहे हैं? क्या शनि अच्छा फल दे पा रहे हैं? क्या सूर्य अच्छा फल दे पा रहे हैं? इसकी जानकारी आपको नहीं है। और यही वजह है कि आप हर वीडियो को देखते हैं और हर वीडियो के बाद कमेंट यही करते हैं कि साल बीत गए, 2 साल बीत गए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि आप अपनी जानकारी, अपनी जन्म कुंडली की जानकारी आपको नहीं है। अगर आप ये जानकारी चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। कृपया करके प्रातः 8 बजे से 10 बजे के बीच टेलीफोनिक कॉल कीजिएगा। उसके बाद टेलीफोन मत कीजिएगा, केवल व्हाट्सएप कीजिएगा। और आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, हॉरोस्कोप एनालिसिस है, ये प्रतिदिन रात्रि 8 बजे के बाद से मैं करूँगा और आपको आपकी समस्याओं का समाधान भी बताऊँगा। तो इस गोचर काल में इन 2 महीनों में देवगुरु बृहस्पति का उपाय भी जरूर कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। देवगुरु को प्रसन्न करने के उपाय बेहद आसान हैं। आप अपने माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। भूल करके भी उनका अपमान न करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में 1 चुटकी हल्दी मिला करके स्नान करें और स्नान करने के बाद हल्दी केसर का तिलक लगाएं। गुरुवार के दिन गुरु के बीज मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, इसका जाप करें। घर में एक केले का वृक्ष लगा लें, चाहे तो गमले में ही लगा लें, उसको जल अर्पित करें, केले के वृक्ष की पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला चंदन या केसर का तिलक लगाएं और केले के वृक्ष पर हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें। गुरुवार के दिन पीली मिठाई, हल्दी, पीले वस्त्र, पीली वस्तुओं का दान करें और पीले रंग के ही वस्त्र धारण करें। ये बहुत छोटे छोटे से उपाय करें आप, तो इससे देवगुरु प्रसन्न होंगे।